नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बहुत अच्छे होंगे। आज एक और जानकारी लेकर आए हैं। ये काम करने से अशुभ फल देने वाला ग्रह भी शुभ फल देने लगेगा। देखिए, किसी ने सही कहा है कि रिश्तों को बचाइए, किस्मत को चमकाइए, क्योंकि रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं। हमें रिश्तों को, इस किस्मत कनेक्शन को समझने के लिए ग्रहों के साथ रिश्तों का रिश्ता समझना होगा। देखिए, हो सकता है कि आपको लगे थोड़ी सी उलझी बातें मैंने शुरुआत में की हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। हमारे 9 ग्रहों में से हर एक का अपने तमाम रिश्तों के साथ सीधा नाता है। अगर हम रिश्तों को बचाकर चलते हैं तो हमारे ग्रहों की दशा भी अनुकूल चलती है और इसके नकारात्मक असर को भी खत्म कर देती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रिश्तों की महत्वता की। ग्रह हमारे कैसे सही होंगे। कई बार हम मेहनत करते हैं, तमाम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। इसके साथ ही खुशमय वैवाहिक जीवन भी अचानक परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर बने बनाए काम हमारे बिगड़ जाते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें, बने बनाए काम हमारे बिगड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। और यदि हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देख लें, तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही हो। इन उपायों को करने से कुंडली के ग्रह आपके मजबूत होते हैं, और एक बार आपके ग्रह मजबूत हो गए तो आप मानकर चलिए कि भाग्य तो सुधरेगा ही, लेकिन ऊंचाइयां, सफलता आपको मिलेगी। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं जिसके बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी, ग्रहों की दशा आपकी बदल जाएगी और दशा के साथ साथ दिशा बदल जाएगी, और जो आपका जीवन है वो सही रास्ते पर आएगा। देखिए, आज बहुत खास चीज हम आपको बताने वाले हैं। 4 मंत्र, ऐसे खास मंत्र जिसको ब्रह्मांड की शक्तियां जिसमें निहित है। इनका सही उपयोग करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, या मानकर चलिएगा। सही उपयोग करना है। पहला मंत्र मैं आपको बताता हूं, चाहे तो आप लिख लीजिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी के हर रूप की महिमा का अपना अलग ही महत्व है। इसके साथ ही धन, पुत्र, ऐश्वर्य के स्वामी गणेश जी हैं। इन क्षेत्रों के ग्रह शुक्र हैं। यहां तक कि शुक्र की शक्ति के संचालक कोई हैं तो वो हैं आदिदेव। वहीं धातुओं व न्याय के देव शनि तक हमेशा कष्ट और विघ्न से साधक की रक्षा करते हैं। इसलिए शनि ग्रह से इनका सीधा रिश्ता है। माना जाता है कि गणेश जी के जन्म में भी 2 शरीर मिलाप पुरुष व हाथी का हुआ है। उसके बाद ये चीजें सामने आई, ये समीकरण सामने आए। इसी प्रकार राहु केतु की स्थिति में भी यही स्थिति विपरीत अवस्था में है, अर्थात गणपति में 2 शरीर, राहु केतु के 1 शरीर, 2 हिस्से हैं। इसलिए ये भी गणपति से संतुष्ट होते हैं। विघ्न, आलस्य, रोग, निवृत्ति, संतान, अर्थ, विद्या, ज्ञान, विवेक, यश, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, कितनी ही मैं शब्दों का इस्तेमाल कर लूं उपलब्धि के लिए, चाहे वो भाग्य में ग्रहों की स्थिति में नहीं लिखी हो, तो भी श्री गणेश की अर्चना से सहज ही ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा मंत्र आपको बताता हूं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा जिस भक्त को मिलती है, उसका तो मानो जीवन ही धन्य हो जाता है। धन्य क्यों नहीं होगा, श्री हरि की कृपा जो मिली है। श्री हरि की भक्ति हर पाप और कष्ट से मुक्ति दिलाती है, सारे ग्रह को शांत कर देती है। कोई भी विपत्ति या समस्या या संकट आपके सामने नहीं रहता है। एक और बेहद खास मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ये। ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है प्रेम और शांति। नमः शिवाय एक साथ अर्थ है 5 तत्व। छोटा सा मंत्र इतना शक्तिशाली, पंचाक्षरी मंत्र। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व इस दुनिया में मौजूद हर रचना के निर्माण खंड हैं, और भगवान शिव सभी 5 तत्वों के स्वामी इन्हें माना गया है। एक और मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जीवन में सफल होने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, मानकर चलिएगा। इससे अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से
एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य ऐसे आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलते हैं। कहा जाता है कि बिना भाग्य के सफलता नहीं मिलती। हम चाहे कितने भी कर्म और हम मेहनत कर लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। इस बात की कोई गारंटी लिख के नहीं देता है। मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत तो आप करते ही होंगे। सफलता के लिए मेहनत, मन के साथ साथ भाग्य का साथ होना बेहद आवश्यक है। कितने ऐसे युवा होंगे जो कि नौकरी चाह रहे होंगे, कितने ऐसे युवा होंगे जो धन चाह रहे होंगे, लेकिन मिला क्या? नहीं ना, मेहनत तो आप करते हैं। तो यदि आप शुद्ध मन रखकर पूरी मेहनत से अपने कार्यों को करते हैं, तब इस मंत्र के जाप से आपको भाग्य आपका साथ देगा और सफलता मिलनी निश्चित हो जाएगी। एक बार मानकर चलिए कि मेहनत भले ही जवाब दे जाएगी कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती आगे। मेहनत के यदि तत्व की बात करूँ मैं तो, लेकिन भाग्य यदि आपका साथ है तो मेहनत को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जो आपने सोची थी कि हाँ मुझे उस ऊंचाई तक जाना है। और मुझे उस ऊंचाई तक यदि मुझे जाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ नहीं करना होगा। जो 4 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 4 मंत्रों का आप लिख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम कोशिश करेंगे उन मंत्रों को डालने की। ये मंत्र बहुत खास होते हैं। यदि ये मंत्र आपके सिद्ध हो गए, यदि इन मंत्रों के माध्यम से जो देवता हैं उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई, तो आप ये मानिए कि आप हर समस्या से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे दरवाजे साफ हो जाएंगे। बस हमें कोशिश यही करनी है कि जो मैंने मंत्र आपको बताए हैं उस मंत्र का सही इस्तेमाल करिए। देखिए, क्योंकि मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन जो आपके ग्रह हैं वो ग्रह यदि आपका साथ नहीं देंगे, वो ग्रह आपके साथ नहीं चलेंगे, तो आपकी मेहनत कहीं पीछे रह जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम मेहनत भी करें और जो हमारे ग्रह हैं वो भी हमारे साथ चलें। और यदि ग्रह हमारे साथ चलते तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रह हमारे साथ है, मेहनत हमारे साथ है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आज का युवा क्या करता है, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि मेहनत किस दिशा में जा रही है हमें ये भी देखना होगा। हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए सफलता के हमारे सामने 10 बॉक्स रखे हुए हैं, और यदि सफलता हमारी 8वें नंबर के बॉक्स में, हम पहला खोल रहे हैं, दूसरा खोल रहे हैं, तीसरा खोल रहे हैं, चौथा खोल रहे हैं, मान लीजिए हमने 8वां खोला ही नहीं, 9वां और 10वां खोल दिया, तो हम तो यही समझेंगे कि सफलता हमें मिल ही नहीं रही है। और जब मिल भी रही तो 8वां बॉक्स हमने कब खोला? इतने लंबे वक्त के बाद। तो ये मेहनत है हमारी। लेकिन यदि भाग्य हमारा साथ होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे वो 8वां बॉक्स खोलेंगे। और जो वो दूरी है, जो एक समय की पाबंदी होती है जो हमें मिलनी चाहिए 1 से 2 साल में, वो 10 साल बाद मिल रही सफलता। 10 साल में तो दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी। तो कोशिश यही है हमारी कि कुछ ऐसी खास जानकारी आप तक पहुँचाएं ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। तो अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए हमने आपको मंत्र बताए हैं, ज़रूर इसका उपयोग करिएगा।